जहां एक तरफ बांग्लादेश में आखिरकार इतनी भीषण घटना हुई कि उतारनी पड़ी है सेना, बिलियन डॉलर का नुकसान, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ईरान को मना कर दिया, रोक दिए सारे जहाज। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो बांग्लादेश के साथ हुआ है उसे कहेंगे कंगाली में आटा गीला होना। बांग्लादेश की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर एक तो महंगाई चरम पर है, ऊपर से रूस और अमेरिका की लड़ाई के बीच में भी पिस रहा है बांग्लादेश। पर इन सब में अगर कोई मदद करने के लिए पहुंच रहा है तो वो भारत है। बांग्लादेश और भारत के बीच में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके तहत बांग्लादेश को थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है। पर इन परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है और ये दुर्घटना ऐसी हुई है कि यहाँ सेना तक को उतारना पड़ा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और ढाका में एक बाजार है जो बाजार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस बाजार से रोज करोड़ों का व्यापार होता है। इस बाजार को कहते हैं बंगा बाजार, जिसमें 4 बाजार और हैं, बंगा बाजार, इस्लामिया बाजार, बंगा दोस्त कोटी बाजार, आदर्श बाजार। ये चारों को मिलाकर बंग बाजार मार्केट कहा जाता है। करीब करीब यहाँ 3000 दुकानें हैं और कहा जा रहा है कि इन दुकानों में अचानक से आग लग गई है और ये कपड़ा मार्केट है जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से पकड़ता चला गया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें उसी मार्केट की तस्वीर है जो बता रही है कि बहुत ही भयानक तरीके से ये आग फैली है। खैर, बांग्लादेश की राजधानी में ये कपड़ों का लोकप्रिय बाजार है। कहा तो जा रहा है कि आग इतना बड़ा है और इतना भयंकर है कि बाजार में सब तरफ आग ही आग देखी जा रही है। तत्काल यहाँ पर सेना को उतारा गया है, लेकिन 4 घंटे बीत गए हैं। 4 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और कहा जा रहा है सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ बुझाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ स्थितियाँ और भी ज्यादा बेकाबू हो रही है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग इससे बुरी तरीके से प्रभावित भी होगा। खैर, जहां एक तरफ बांग्लादेश में ये हाल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भेजे जाने वाले जहाज अब रोके जा रहे हैं और ईरान को कहा जा रहा है कि तुम्हारा पुराना रवैया नहीं चलेगा। आखिर मामला क्या है? वैसे बता दें आपको, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान अभी तक अमेरिका के साथ अपने परमाणु डील वाले झंझट को खत्म नहीं कर रहा है, कोई शांति समझौता नहीं कर रहा है और इसका असर भी पड़ रहा है। इसका असर ये पड़ रहा है कि ईरानी करेंसी लगातार गिरती जा रही है। कुछ ही महीनों में ईरानी करेंसी एक बार फिर 20% गिर चुकी है और ईरान में भी महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान में एक पीस डील फाइनल हो सकती है अगर इजराइल मान जाए तो। इजराइल की सोच में है कि शायद अमेरिका पीस डील करवा देगा और अगर ये पीस डील हो जाती है तो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं ईरान ये मनवा लेगा कि वो परमाणु हथियार बना सकता है। अगर परमाणु हथियार बन गया तो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। वैसे भी देखा जा रहा है पीएम नेतन्याहू और बाइडेन के बीच पटती नहीं है और इन दोनों के बीच के रिश्ते में खटास ज्यादा है। वैसे हाल फिलहाल में सीरिया में ईरानी समर्थित समूहों पर इजराइल ने भी हमले किए हैं ताबड़तोड़, तो वहीं अमेरिका ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पर जहां ईरान का मामला आता है तो अमेरिका थोड़ा बदला बदला नजर आता है और बदला बदला नजर आने के पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जब लिथियम मिला तब तुरंत से एक अमेरिकी डेलीगेशन भारत आ गया था और ये अमेरिकी डेलीगेशन खास तौर पर लिथियम के लिए ही भारत आया था।
किसी और चीज के लिए भारत नहीं आया था। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लिथियम इस वक्त कितना ज्यादा मायने कर रहा है अमेरिका के लिए। लिथियम सभी के लिए मायने कर रहा है, क्योंकि आने वाला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है लिथियम को। जिसके पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है वो इस वक्त राजा है। कुछ ऐसे हालात हैं। अब यहाँ ईरान में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है, और ये इतना बड़ा कि भारत से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा है लिथियम का भंडार जो ईरान में मिला है। ये लिथियम भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है ईरान और अमेरिका के बीच वापस से संबंध बहाल होने का। या तो वापस से संबंध बहाल होगा या ईरान तबाह होगा, दो में से एक चीज होगी। पर इन सारी चीजों को होने में अभी काफी वक्त है। अभी हालात ऐसे हैं कि ईरान के ऊपर लगे हुए हैं प्रतिबंध, और इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान में महंगाई तो महंगाई, किसी चीज को पेमेंट कर पाना भी आसान नहीं रहा है। ईरान कई देशों के साथ व्यापार करता है, और इस व्यापार में ईरान को जब चुकाने की बारी आती है तो आजकल ईरान कई देशों को चुका नहीं पा रहा है। और ऐसा ही कुछ ईरान ने भारत के साथ कर दिया है। भारत से बड़ी मात्रा में ईरान खरीदता है बासमती चावल, और ये चावल जहाज में भर भर के ईरान तक पहुंचते हैं। ईरान और भारत के बीच संबंध है बहुत अच्छे, दोस्ताना संबंध है। यही वजह है कि ईरान को जो बासमती चावल भारत भेजता है कभी इसकी प्री पेमेंट नहीं होती है, यानी कि पहले पैसे देने की बात नहीं होती है। जब ये माल वहाँ पहुँच जाता है फिर ईरान के कंपनियों को 7 दिन का मौका मिलता है, और 7 दिन बाद ये पेमेंट करते हैं या 7 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। जब 7 दिन तक पेमेंट नहीं होता है तब जाके उनसे सवाल होता है कि आप पेमेंट करो, पेमेंट रोको मत। लेकिन इस वक्त ईरान के हालात ऐसे हैं कि इन्होंने नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर एक ऑर्डर दिया था, और इस ऑर्डर के बाद भारत की तरफ से भर भर के जहाज भेजे गए। करीब 700 करोड़ भारतीय रुपए के ये बासमती चावल वहां पहुंचाए गए, और वहां पहुंचाए जाने के बाद ईरान ने लाइन ऑफ क्रेडिट ही इशू नहीं किया, जिसकी वजह से इनको पेमेंट नहीं होने लगा। अब पेमेंट नहीं होने के बाद 700 करोड़ का इनका बकाया हो गया है। बकाया होने के बाद भी बासमती चावल के लिए ऑर्डर आ रहे हैं ईरान से। अब भारत की ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने सीधे सीधे खत लिखा है ईरान की गवर्नमेंट को भी और भारतीय गवर्नमेंट को भी कि आप पहले हमारा पैसा पेमेंट कीजिए, तब हम किसी नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में सोचेंगे। खैर, 700 करोड़ का बकाया हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।